चलिए हम लोग कहाँ थे? तो आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम लोग बिजनेस का स्वरूप ये देख रहे हैं, एक चीज प्रोडक्शन होकर लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ होता है जो आपको मालूम है। CNF एजेंट होता है, एडवर्टाइज होता है, ये होता है, वो होता है, सेल लगाया जाता है, प्रमोशन स्कीम लगाए, सब कुछ होता है, ये मालूम है आपको। यहां तक जो पहुंचे हमने देखा, लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद एक समय आया कि बात रुक गई। एक समय ऐसा आया कि बात रुक गई, लेकिन एक आदमी ने अगेन क्रांति की, इस कंसेप्ट को अपोज किया, जबकि आज सबसे ज्यादा यही चल रहा है। इसलिए कि हमने यही देखा है बचपन से, लेकिन एक आदमी ने इसका अपोज किया और उसने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक आदमी ने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? उस आदमी ने अपनी पिछली जिंदगी में, मैं बात कर रहा हूं मैकडोनाल्ड के रे क्रॉक की, उसने क्या किया? अपनी पिछली जिंदगी में उसको लगा कि मुझे कुछ जिंदगी में करना चाहिए, तो उसकी मास्टरी क्या थी? बर्गर एंड फ्रेंच फ्राई। बर्गर की मास्टरी इतनी थी कि उसमें सब्जी से लेके हर चीज तोल माप के ली जाती थी, साइज फिक्स है, हीट इतना देना, हर चीज फिक्स। फ्रेंच फ्राई के लिए आलू की साइज, कितने क्वांटिटी के स्टिक्स काटनी है, कितना नमक डालना है, कितने डिग्री पे कौन से तेल में उसको फ्राई करना है। इसीलिए आप कहीं भी जाइए मैकडोनाल्ड में, आपको बर्गर का टेस्ट सेम मिलेगा, फ्रेंच फ्राई का टेस्ट सेम मिलेगा, उनका जो वो मिनी पिज्जा आता है वो भी सेम टेस्ट मिलेगा। तो उन्होंने अपनी खोज की और एक होटल खोली। अब होटल में उसकी चीज बेस्ट होने के कारण खूब बिका। लोगों ने डिमांड किया कि दूसरी जगह आपकी होटल हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने और एक होटल खोली। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि ये लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है। दूसरी होटल खोली। अब 2 होटल चलाने में धीरे धीरे वो लंबे होते गए, यानी कि पहुंच नहीं पाते थे, हालत खराब हो रही थी उनकी। तब उनको क्लिक हुआ कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, पैसे के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे कुछ आइडिया लगाना होगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया, और इनवाइट करके क्या कहा कि मुझे एक नया ख्याल आया है, नया आइडिया मेरे पास है बिजनेस का, कि मैं आप लोगों को बर्गर कैसे बनाना सिखा दूंगा, फ्रेंच फ्राई कैसे बनाना सिखा दूंगा, सर्विस कैसे देना सिखा दूंगा, कैसे क्लीन रखना सब सिखा दूंगा। जैसा मेरा होटल में वैसे ही सेटअप में आपको लगा के दूंगा। उसके बदले में हमारा और आपका एक एग्रीमेंट होगा कि आपने अपने मुनाफे में से 4 रुपया देना है, 4% देना है, और बैनर मैकडोनाल्ड लगाना है बस। मुनाफे में से, इनकम में से नहीं, और टर्नओवर में से नहीं। समझो आपको 100 रुपया आज कमाया तो 4 रुपया वहां देना है। तो लोगों को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है, अपनी सीक्रेट टेक्नोलॉजी लोगों को बता रहा है कि सिर्फ 100 रुपया हम कमाएंगे तो 4 रुपया ये लेगा, इसके लिए बता रहा है, ये पागल हो गया है। किसी ने उसकी बात समझी नहीं, मानी नहीं। हमेशा नया कंसेप्ट लोग मानते नहीं है, लेकिन जिन्होंने मान लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। जिन्होंने कंसेप्ट खोजा उसको कॉन्फिडेंस था अपने कंसेप्ट पे कि ये चलेगा। लेकिन एक ही जन ने हाँ बोला, वो थी उसकी मौसी की लड़की नैन्सी। नैन्सी ने हाँ कहा, होटल खोली गई, और इतनी चली कि जिन लोगों ने ना कहा था, समझ में नहीं आया था, उनको समझ में आया, वो भी आ गए। ऐसा करते करते आज मैकडोनाल्ड की लाखों फ्रेंचाइजी है। अगर समझो आपकी बोरीवली के अंदर मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी है और आप 10 दिन बंद रखते तो नुकसान किसको है? मैकडोनाल्ड को है? नहीं, लाखों फ्रेंचाइजी में से एक फ्रेंचाइजी एक दिन बंद रहेगी तो क्या फर्क पड़ता है? उसको फर्क आपको पड़ता है। यानी कि उस बिजनेस में क्या हुआ? मैं फ्रेंचाइजी ले सकता हूं, लेकिन मैं अगर किसी को दिलाता हूं तो मुझे महंगा कुछ नहीं मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, बराबर? तो इसका मतलब कि ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई। ये चेयर ले दो, नहीं ये चेयर यहाँ रख दो, बीच में रखो।
मुझे बैठना नहीं है ना। नहीं है मेरे तो साइलेंट। फिर क्या हुआ कि ये सिस्टम में भी गड़बड़ तो है, लेकिन उस इंसान के लिए सिस्टम बेस्ट थी। किसके लिए? रे क्रॉक के लिए। आइडिया लगाया, बड़ा आदमी बन गया। इसी आइडिया के बेस पे ये चेन ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस चल रहा है, जैसे कि बाटा, डॉक्टर बत्रा, ये सब जो चल रहा है इसी कंसेप्ट से चलता है। मैं बैनर दे दूंगा, आप काम करो, टेक्नोलॉजी दे दूंगा, काम करो, प्रॉफिट में से पैसा देना है। और प्रॉफिट तो सीधा मालूम पड़ता है ना, इनकम टैक्स के हिसाब से बिलिंग होती है, हर चीज की सिस्टम है ना। अब इसी कंसेप्ट का एक स्टेप आगे जाना, उसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक स्टेप आगे जाना, जैसे कि मैंने फ्रेंचाइजी ली, मैंने अय्यर जी को दी, अय्यर जी ने आप लोगों को दी, आप लोग आगे दोगे, वो लोग आगे देंगे, वो लोग आगे देंगे। इसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इस पृथ्वी पर जिन्होंने भी पैसा कमाया उसकी एक ही फॉर्मूला थी, बस फॉर्मूला एक ही थी, तरीके अलग थे। अगर मैकडोनाल्ड ने भी इतना पैसा कमाया, एक ही फॉर्मूला थी। धीरू भाई ने कमाया तो भी एक ही फॉर्मूला थी। अगर टाटा ने कमाया तो भी एक ही फॉर्मूला थी, और उस फॉर्मूला का नाम है टाइम मल्टीप्लिकेशन। हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हम टाइम जमा नहीं कर सकते हैं। MLM ओनली बिजनेस है जहां आप टाइम जमा करते हो। समझो, एग्जांपल है कि आप 1 लाख रुपया कमाते हो महीने में या इससे कम, तो आप 1 साल में कितना लाख कमाएंगे? 12 लाख कमाएंगे। 10 साल में कितना कमाएंगे? 1 करोड़ 20 लाख, बराबर। तो 30 साल में कितना कमाएंगे? 3 करोड़ 60 लाख। आदमी 30 साल काम करता है। ध्यान देना मेरी बात पे, 3 करोड़ 60 लाख की बात कर रहा हूं, 60 लाख, 1 0 हाँ 3 करोड़ 60 लाख, बराबर। यानी कि आदमी 3 करोड़ 60 लाख जमा करता है क्या 30 साल काम करने के बाद? तो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, फिर आपको एक अच्छे फ्लैट का सपना है, अच्छे फ्लैट की कल्पना है, क्या ले सकते हैं? मैं 1 लाख सैलरी की बात कर रहा हूं, छोटी सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं। तो भी आप नहीं ले सकते। 30 साल बाद भी आप अपना फ्लैट नहीं खरीद सकते हैं। कारण कि पहले वक्त अलग था। इनकम में से जो बचता था, वो बचा हुआ हिस्सा कहीं इन्वेस्ट करने से उसके जरिए पैसा ज्यादा आता था। तो एक वक्त था इन्वेस्टमेंट का। लोग कहते हैं ठीक है, प्रॉपर्टी में इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्ट करो। तो समय था, बचपन से हमको मालूम है, भूमि पूजा होती थी तो लोग इंस्टॉलमेंट, पगार वाले लोग इंस्टॉलमेंट भर के फ्लैट ले लेते थे। शायद आप अपने पिताजी से जाना होगा, हमने भी बचपन में ये देखा है। आज पॉसिबल नहीं है। आज 1 लाख पगार होने के बावजूद भी आप इंस्टॉलमेंट भरकर फ्लैट नहीं ले सकते हैं, जबकि लोन भी नहीं लेते तो सो जाता था लोग। यानी कि आज हम कहां खड़े हैं आप खुद देख सकते हैं। अब आप सोचते हैं नहीं, पगार 1 लाख बराबर है, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा अगर मेहनत करता हूं, यानी कि 4 घंटा और काम करता हूं, तो 4 घंटा काम करने का आपको डबल मिलता है, समझो, जिंदगी में। आप 4 घंटा ओवर टाइम करते हो, ओवर टाइम का पैसा डबल होता है ना। तो अगर आपने 30 साल ओवर टाइम किया, यानी कि 12 घंटा काम किया, इंस्टेड ऑफ 8 आवर्स आपने 12 आवर्स काम किया। 3 घंटा किधर जाता है? ट्रैवलिंग का, 15 आवर्स चले गया। अब ये 9 घंटा आपके पास बचता है जिंदगी के। जिंदगी के कितने घंटे बचते हैं? 9 घंटा। इसमें आपको सोना है, चाय पीना है, सब कुछ करना है, खाना पीना सब कुछ यही टाइम में करना है। और आपने कमाया कितना? 7 करोड़ 20 लाख रुपया आपने जिंदगी में आपने कमाया। और समझो, अब आधा बचाते हैं और आधा खर्चा होता है, तो आपका एक फ्लैट अपनी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन ये जो आदमी कर रहा था ना, ये आदमी नहीं है, ये मशीन है। इस मशीन ने एक फ्लैट पैदा किया और उसके बच्चे को वो काम आएगा। अब बच्चा भी यही प्रोसेस में चलेगा, क्योंकि कम से कम बापू ने एक फ्लैट तो छोड़ दिया है। बापू ने एक अच्छा फ्लैट छोड़ दिया है, वो बोलेगा अब तो अपनी जिंदगी रईसी में होगी, यही होगा। लेकिन जिंदगी जीने के लिए
हमें वक्त चाहिए, वक्त। और जिंदगी में वक्त कितना इंपॉर्टेंट है, उसके पहले जिंदगी क्या है ये समझना जरूरी है। जिंदगी क्या है ये समझना जरूरी है। पहली सांस से जिंदगी की शुरुआत होती है और आखिरी सांस से जिंदगी की मृत्यु होती है। इसके बीच का जो समय है उसको लाइफ कहते हैं, जो जीना हमारे हाथ में है। और वो क्या है? तो सबसे पहले हम कहेंगे फिजिकल हेल्थ। क्या जब से अपने को बुद्धि आई, अच्छी समझ आया, तब से हमने इसके लिए कुछ किया? नहीं, कुछ नहीं किया। फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत थोड़े लोग कुछ करते हैं, ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते, ऐसा हम कहेंगे। उसके बाद मेंटल हेल्थ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बुद्धि की शिक्षा दी जाती है। बुद्धि की शिक्षा से इंसान को चतुर बनाया जाता है, सरल नहीं। चतुर बनाने की सब इंस्टीट्यूट है, सरल बनाने की कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मन की शिक्षा कहीं नहीं दी जाती है, माइंड की। और जिंदगी में आप कैसे जियोगे डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ। एक सिचुएशन में आप किस तरह उसको हैंडल करते हैं, ये आपकी काबिलियत, आपकी मानसिक स्थिति के जरिए नक्की होती है। इसीलिए देखो, जिंदगी में शादी बहुत लोग करते हैं लेकिन जोड़ी बहुत कम होती है। लोग समय काटते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते काटते हैं, खुद ही अपने पार्टनर के बारे में सोचता है, कैसा बेवकूफ आदमी मिला। लेडीज सोचती है, और आदमी सोचता है ऐसी वाइफ तो किसी को न मिले दूसरे जन्म में। मुझे मिल गई, नेक्स्ट जन्म में तो नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसे, क्योंकि समझदारी का अभाव। क्योंकि हम अपने तरफ से जो सोचते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हम पत्ते की बाजी इस तरह खेलते हैं कि अकेले हैं और सामने पार्टनर नहीं है, दोनों साइड का पत्ता बांटकर हम ही दोनों साइड के पत्ते देखकर खेल रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल कहूंगा, एक आदमी का मुझे फोन आया बाहर गांव से। प्रॉब्लम ये था कि कुछ कारण से उसको 1 तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, प्रोडक्ट 9 तारीख को पहुंचे। 9 तारीख को पहुंचे तो पहले तो उसने मुझे कहा क्या मैं शामिल करूं या छोड़ूं। मुझे तो सामने नाम भी नहीं बताया उसने। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो पॉजिटिव आदमी हूं। मैंने कहा करो। फिर उसने कहा कि मेरा 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन हो, अभी तक मेरे प्रोडक्ट नहीं आए, 9 तारीख तक, 9 तारीख का आए मेरे। मैंने कहा ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है। बोले नहीं, ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा बात सही है आपकी, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कंपनी में कंप्लेंट करता हूँ। तो क्या बोलता है, मुझे मालूम है आप कुछ बोलने वाले नहीं है, उसने बोला। मैंने कहा ठीक है, ऐसा है तो मैं कंपनी के ऑपरेशन हेड का नंबर देता हूं, आप ये नंबर ले लो, उससे बात करो। क्या बोला उन्होंने, इसका लाभ कुछ नहीं करेंगे। देखो अभी देखो, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर ये नेचर उसका है तो मैं समझ सकता हूँ दुनिया में कितना खुशनसीब और कितना सुखी आदमी होगा वो। एक मैं अननोन आदमी, अब वो मेरे साथ ऐसी बात करेगा तो अपने के साथ कितना टेढ़ा रहता होगा। आप सोच सकते हो उसकी जिंदगी कैसी होगी। तो मुझे उस पर दया आई, मैंने तो कुछ बोला। मैंने कहा देखिए, जो भी है हम आपकी बात ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन आप भी डायरेक्ट कंपनी के टच में आएंगे। क्या बोला मालूम है, मैंने गलती की आपको फोन करके। मैंने कहा थैंक यू, रख दिया उसने फोन। मैंने नहीं रखा, उसने रखा। बोलता है मैंने आपको फोन करके गलती की। तो मैंने बोला तुमने तो जिंदगी में शादी करके भी गलती की होगी, पैदा होके भी गलती की होगी, यही हुआ होगा ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में ये इंपॉर्टेंट है कौन सी परिस्थिति में आप क्या रिएक्ट करते हो। सामने वाले की सिचुएशन भी समझो ना। अब मैं एक अननोन आदमी, मुझे पता ही नहीं भाई कि तुमको किट लेट पहुंच रही है। अब समझो, अभी पहले कारण, जैसे उसकी वाइफ का एग्जांपल ले सकते हैं हम। समझो उसकी वाइफ कुछ 1 घंटा लेट हो गया, बस कुछ भी सुनने का नहीं क्यों लेट हुआ, लेकिन हो सकता है ट्रैफिक हो, पंक्चर हुआ हो, कुछ गड़बड़ हो गई हो। पहले परिस्थिति को समझो। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं परिस्थिति को समझते नहीं है, वो खुद ही सब कुछ समझ जाते हैं, ऐसे ही हुआ होगा। बहुत जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि दुनिया में इस तरह के समझदार लोग बहुत ज्यादा है। तो मेंटल हेल्थ पे हम कभी फोकस इसलिए नहीं करते हैं कि जिंदगी में हमको कभी किसी ने सिखाया नहीं है कि परिस्थिति के अनुसार एनालिसिस करना, सोचना, वही आदमी जिंदगी में सक्सेस होता है।
इसके लिए ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, खाली एक ही काम करना पड़ता है। परिस्थिति जब निर्माण होती है तब उसके ऊपर सिर्फ सोचना है कि मैं क्या रिएक्ट करूं, और क्या रिएक्ट करने का क्या परिणाम आएगा ये पता नहीं है। इसलिए पहले पता होना चाहिए कौन सी परिस्थिति में मुझे क्या बिहेव करना है, तो जिंदगी में कुछ होगा। उसके बाद आता है सोशल हेल्थ। सोशल यानी सामाजिक स्वास्थ्य। जब आप बाहर निकलते हो तो कितने लोग आपको पूछते हैं, कितने लोग आपको अपने घर पे खाना खाने बुलाते हैं, और आप कितने लोगों को अपने घर खाना खाने बुलाते हो। सोशल स्टेटस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है बड़े लोगों का कि कहीं मिल जाते हैं, कहते मेरा नाम ये है। मैंने कहा अच्छी बात है, आप क्या करते हो? अरे आपको नहीं मालूम, वो सीरियल में मैं आता हूँ। तो उनको ईगो हो जाता, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर कोई जाने। उस समय उसको फील होता है अरे यार इसको कैसे नहीं मालूम कि मैं सीरियल में आता हूँ। अब समझो तभी क्या होता है, उसको ईगो हर्ट होता है, फील होता है उसको। और वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। कोई आपको पूछ ही नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी बीमारी है कि मुझे वैल्यू क्यों नहीं दिया जाए, मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं दी जा रही है, मैं इधर आया मुझे क्यों आप रेस्पेक्ट नहीं दे दो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही दुख का कारण है। सोशल हेल्थ में हम बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिससे एक्सपेक्ट करता हूँ उसको मैं कितना रेस्पेक्ट करता हूँ और कितना मैं उसको देता हूँ, मैं उसके लिए क्या करता हूँ। ये बड़ी बात है कि नहीं। आप रेस्पेक्ट चाहते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं बहुत कुछ, लेकिन आपने ऐसा क्या किया है किसी के लिए कि आपको कोई पूछे। कुछ करना चाहिए ना जिंदगी में। किसके लिए? पहले फैमिली के लिए करो। लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो बाहर अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं उसके बढ़िया पहले अपने घर में आप अपनी फोटो अच्छी बना लो। समाज का मतलब बहुत छोटा सा है। पहला समाज मेरा घर है तो मेरी फोटो मेरी घर में अच्छी चाहिए। दूसरा समाज मेरे अड़ोसी पड़ोसी है, उधर मेरी फोटो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा समाज मेरा मोहल्ला, चौथा समाज मेरे पहचान वाले, पांचवा समाज मेरे रिलेटिव। बाकी से मुझे क्या मतलब है क्या मतलब बोलो। लेकिन इन्हीं लोगों में से ज्यादातर लोगों के साथ हम टेढ़े चलते हैं, और हम कहते हैं ये लोग मेरे साथ टेढ़े चलते हैं क्योंकि मैं तो इतना परफेक्ट आदमी हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं ना। यस और नो, मैं तो सही हूं, मैं कभी गलत नहीं हो सकता, मैं परफेक्ट हूं। जिंदगी में कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद आता है फाइनेंशियल हेल्थ। सबसे कम ध्यान यहां दिया जाता है क्योंकि हम कभी भी सीरियस नहीं है। मुझे क्या चाहिए, मुझे कितना पैसा चाहिए, मैं कैसे काम करूं पता नहीं, कौन सी लाइन में जाना पता नहीं। गर्लफ्रेंड कॉमर्स में गई इसलिए मैं भी कॉमर्स में चली गया, कम से कम साथ में तो रहेंगे। ऐसा देखा गया है। हाँ, लेकिन होता ये कि वो लड़की उससे ही शादी नहीं करती जिसके लिए उसने अपना करियर दांव पे लगा दिया। साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स में चले गए लड़की के कारण, जो उसकी लाइन ही नहीं थी, अंदर की डिजाइन नहीं थी, और वो लड़की ने किसी और से शादी कर ली क्योंकि तभी तो कोई मामला था नहीं, अट्रैक्शन था। हो गई तो मैं भी जा रहा हूं उधर, या कोई दोस्त आपका कॉमर्स में जा रहा है, कॉमर्स में चले गए, कोई साइंस में जा रहा है, साइंस में चले गए। आपने लाइन चुनने के वक्त भी निर्णय नहीं लिया है। मैक्सिमम लोगों ने क्या लेना है जिंदगी में। डिफिकल्टी कहां आती है? सबसे पहले तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। घर में से गाइड करने वाला नहीं है, पड़ोस से गाइड करने वाला नहीं है, समाज से गाइड करने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि सबसे पहले इंसान ने, जिस आदमी को करियर बनाना है, आपके फैमिली में बच्चे होंगे, उसका करियर बनाना है तो पहले हम उसकी प्रकृति को समझो, पहली बात। दूसरी बात, दुनिया में किस चीज में क्या परिवर्तन आता है उसको समझो। अगर कोई आज डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब वो डॉक्टर बनेगा तब इसमें फायदा है कि नहीं। इस लाइन में इंजीनियर बना रहे हो, आज इंजीनियर की डिमांड है, लेकिन वो 5 साल बाद इंजीनियर बने, और उस वक्त कौन सी चीज की डिमांड होगी, आने वाले भविष्य में किस चीज की डिमांड होगी, ये आज आपको मालूम पड़ेगा, और उस फील्ड में आप डालोगे तो वो इंसान कामयाब होता है। इसलिए ये पैसा कमाना, तो इसके लिए कोई नियम नहीं है। दुनिया में सबसे सिंपल काम है। हर फील्ड में पढ़े लिखे ने भी कमाया है, अनपढ़ लोगों ने भी कमाया है, और ज्यादातर पैसा कम पढ़े लिखों ने ही ज्यादा कमाया है। ये दुनिया का इतिहास है।
ज्यादा पढ़ लिख के आदमी चतुर हो जाता है, बुद्धि शार्प हो जाती है, प्लस माइनस ज्यादा सोचने लगता है, और बहुत पढ़ा लिखा आदमी को शादी करने में भी उतनी दिक्कत आती है। इसीलिए कभी कभी देखो हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट स्मार्ट आदमी कवारा घूम रहा है, शादी नहीं होती। लड़की के केस में भी ये मैं जानता हूं ऐसे लोगों को। तो लाइन चुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, सोशल हेल्थ अच्छी है, फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ है, और क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए ना। लेकिन जिस खुश नसीब को ये चारों मिल जाएगा ना, वो बहुत दुखी हो जाएगा, वो बहुत दुखी हो जाएगा। मैं ऐसे आदमी को जानता हूं जिसको ये चार चीज मिल जाती है ना, उसको जिंदगी में मकसद नहीं रहता है। इसीलिए देखो क्या होता है, फिर आदमी गैम्बलिंग में चले जाता है, जुआ खेलने लगता है, ड्रिंक करने लगता है, लेडीज के पीछे जाता है, या डिप्रेशन में जाता है। जिस इंसान को चार चीज मिल जाती है, ज्यादातर लोग ये चार में से एक में फंस सकता है, ये देखा गया है। इसीलिए कहावत है कि आदमी के पास पैसा आता है तो आदमी बिगड़ता है, और स्त्री बिगड़ती है तो उसके पास पैसा आता है। ये जिंदगी का सत्य है। इसीलिए हर इंसान को, चाहे कोई भी मजहब का हो, उसको एक चीज चाहिए, उसका नाम है स्पिरिचुअल हेल्थ। इस रास्ते पे जो साथ साथ में चल रहा है, वो ये चीज मिलने के बावजूद भी वो अपने आप को संभाल पाएगा। अब हमें ये देखना चाहिए कि जिंदगी का मकसद ये पांचों चीजों को संतुलन करना है। जिंदगी जीते हुए फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, मानसिक हेल्थ को डेवलप करना है। ये जितना डेवलप होगा, उम्र के साथ ये डेवलप होना चाहिए। मेंटल बैलेंस उम्र के साथ डेवलप होना चाहिए, उसको कहते हैं वृद्धि। इसलिए उम्र के साथ जो डेवलप होता है वो वृद्ध होता है। बाकी सब तो बूढ़े बनते हैं, बाकी तो बूढ़े हो जाते हैं ना। तो आपको बुद्धि को विकसित करना है, इसको कहते हैं वृद्ध। हो सकता है 31 साल का आदमी वृद्ध हो जाए, यानी बुद्धि इतनी विकसित हो गई। वृद्ध का मतलब बूढ़ा नहीं, बूढ़े का मतलब बूढ़ा, वृद्ध का मतलब ज्ञानी। तो उम्र के साथ इसका बैलेंस आना चाहिए, हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जियो ऐसे कि लोग आपको बुलाए, लोग आपके पीछे अच्छा सोचे, इसलिए हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमारी एक बहुत बड़ी आदत, बहुत अच्छी आदत है हमारी, हम अपने से बड़े और अपने से पैसे में बड़े उसको हम बुलाते हैं, और अपने से छोटे उम्र में और अपने से कम पैसे वाले से उम्मीद करते हैं कि वो हमें बुलाए। ये बहुत बड़ी आदत है जो इस सोशल हेल्थ बिगाड़ती है। इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो तो ये अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फाइनेंशियल हेल्थ, जिंदगी में हम कितने सीरियस है पैसे के प्रति। आप खुद सोचो, आप करते हो काम में आप कितने सीरियस हो, क्योंकि उसी काम में आप सीरियस होते तो उसी काम में दूसरों ने तो बहुत कमाया, आप क्यों नहीं कमा रहे हो? दूसरों ने तो बहुत कमाया, आप क्यों नहीं कमा रहे हो? इसीलिए इंपॉर्टेंट बात है, काबिलियत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आदमी ने पैसा कमाया जिस फील्ड में, उस फील्ड में उसकी काबिलियत थी, ठीक है, उसके पास काबिलियत है, आपके पास नहीं है। तो 2 हाथ 2 पैर, बुद्धि 2 आंख 2 कान सब आपके पास भी है ना। लेकिन हमारे पास एक चीज और है जो उसके पास नहीं है, वो है लेजीनेस, केयरलेस, बेपरवाह, कटी पतंग। लेकिन जिस पतंग की डोर आपके हाथ में हो, आपकी डोर के मुताबिक वो ट्विस्ट होती है कि नहीं? तो वो होना चाहिए। जिंदगी को दिशा चाहिए, नहीं है तो जिंदगी निकल जाएगी। लोग समय काट रहे, वक्त का इंतजार करिए, समय निकल जाएगा। लेकिन हम उस बेमिसाल फील्ड में है जहां हम दुनिया के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, वैसी चीज में हम ऑलरेडी है। अब बात करेंगे हम आज दुनिया में क्या चल रहा है। उसके बाद फ्रेंचाइजी का दौर गया, डिस्ट्रीब्यूशन का जमाना आया। डिस्ट्रीब्यूशन के जमाने के कारण आज इतने मॉल खुल गए। सब्जी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हो रही है। सब्जी वालों की हालत खराब है, किराना वालों की हालत खराब है, सब लोगों की हालत खराब है। डिस्ट्रीब्यूशन का दौर आया, लेकिन अब सब टेक्निक खत्म हो चुकी है। नई टेक्निक जिसकी हम बात कर रहे हैं MLM, उसकी शुरुआत होने जा रही है। जस्ट हुई ऐसा कहूंगा। क्यों हुई ऐसा कहूंगा? आप कहोगे हम तो
ऑलरेडी 96 से MLM के बारे में जानते हैं। मैं भी 96 से जानता हूँ। सबसे पहली बार मुझे 96 में मालूम पड़ा, जापान लाइफ की लॉन्चिंग रामी इंटरनेशनल में थी, जू पे। मैं अपनी सिस्टर के साथ वहाँ गया था, बड़ी सिस्टर के साथ। उन्होंने वो गद्दा खरीदा था जापान लाइफ का 1 लाख का। तभी मुझे एक बहुत अच्छी बात मालूम पड़ी, किसी को कुछ बताने से कुछ मिलता है। मैंने कहा तो बहुत बढ़िया है, बचपन से अपन ने बहुत कुछ बताया, कुछ मिला नहीं अभी तक। ये पतंग अच्छी, ये मांझा अच्छा, ये भौरा अच्छा, ये चॉकलेट अच्छी है, होटल का खाना अच्छा, यही किया है ना, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन उतना समझ में कुछ बताने से कुछ मिलता है। नियम को पकड़ लिया हमने, दिमाग में रट लिया, और 98 में फिर MBI वहां से काम शुरू किया। बहुत थोड़ी सी कंपनी की है, जो भी कंपनी में काम किया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया, हर कंपनी से पैसा कमाया है, हर कंपनी से पैसा कमाया है, क्योंकि वो नियम समझ में आ गया था। लेकिन कई कंपनियां आई गई, लेकिन हर जगह कुछ प्रॉब्लम था। जिस कंपनी में हम पहले जुड़े थे सबसे पहले, उसमें प्रॉब्लम था कि प्लान में पैसा नहीं है। हम क्या देखते हैं, प्लान देखते हैं पैसा है कि नहीं, फिर देखते हैं प्रोडक्ट देखते हैं, फिर क्या देखते हैं, पर्सन किसकी कंपनी है, फिर देखते हैं प्रोफाइल, कंपनी के पास कितना पैसा है, प्रोफाइल देखते हैं, बराबर, ये देखते हैं। तो अभी तक में जितनी भी कंपनी थी, 4-5 चीजों में से कोई ना कोई चीजों की कमी थी। लेकिन इन दिनों कुछ समय पहले पता चला कि 4P के साथ एक L भी चाहिए। L मतलब लर्निंग लाइसेंस, बराबर। लेकिन इसका मतलब है लीगल, लीगलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, अच्छी अच्छी कंपनी जिसमें करोड़ों लोग जुड़े थे, ये L के कारण बंद हो गई। आज ऐसी कंपनी के एग्जांपल है। इसलिए कंपनी वो होनी चाहिए जिसमें 4 नहीं, ये 5 चीज हो। तो आज तक लोग ये कहते थे प्लान अच्छा नहीं है, पहले कंपनी आई थी इसलिए मैंने पैसा कमा नहीं। एक कहता है प्रोफाइल, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, कोई दमदार प्रोडक्ट नहीं था। एक कहता है कंपनी का ओनर ठीक नहीं है, एक कहता है कंपनी को कोई प्रोफाइल ही नहीं है। लेकिन अब ये सब बोलने का मौका खत्म हो गया है। अब हमारे पास क्या बचा है, सब चीजें हरदम हमने अपने आप को सेफ रखा है। मैं तो होशियारी हूं, मैं तो बेस्ट हूं, कितना हार्डवर्क करता हूं। इसमें से एक पॉइंट बता देते हैं आप। लेकिन अब वाकई में वक्त आ गया है हम अपनी होशियारी बताएं, क्योंकि अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। जो बहाने आप करते थे वो यहाँ खत्म हो चुके हैं। अगर आज हम कामयाब नहीं है और नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम कमजोर है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ कमी है। वो क्या कमी है उसको ढूंढना है। अब हमने क्या देखा इसके बाद, ये बहुत कंपनी आई, कई कंपनी के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। जैसे कि एक कंपनी आई पूरे मुंबई के अंदर एक ही जगह से प्रोडक्ट लेने का, ट्रेनिंग भी उधर ही होती है। दूसरी कंपनी है कि उसमें भी ऐसा ही है, कहीं ना कहीं कुछ है। लेकिन आज तक एक भी कंपनी के पास वो सिस्टम नहीं है जो सिस्टम अंदर तक फैले, रूट तक। बोरीवली में आनी चाहिए वो सिस्टम, अंधेरी में आनी चाहिए वो सिस्टम, हर 2 स्टेशन के बाद वो सिस्टम आनी चाहिए। है ऐसे सिस्टम? किसी भी कंपनी के पास नहीं है, लेकिन अपने पास है। लेकिन उसको समझने के पहले हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लेंगे, जिसको हम MLM कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका दूसरा मतलब है मेरे लिए मैं। हर आदमी अपने लिए काम कर रहा है। आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, क्योंकि आपने एक अथॉरिटी ले ली है फ्रेंचाइजी देने की। लाखों आदमी को आप फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। मैकडॉनल्ड वाला मामला नहीं है इधर। दुनिया में 2 ही जगह पर पैसा है, अभी चुनाव आपको करना है। 2 में से एक लाइन चुन लो। आज के दौर में ये 2 ही जगह पैसा है, या आप MLM हो जाओ या आप MLA हो जाओ। दोनों जगह की खासियत क्या है? दोनों जगह की खासियत यह है, उम्र की सीमा नहीं, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी वही है ना, कितना भी बूढ़ा आदमी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। सिग्नेचर करने नहीं आता है तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो वो 2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी लगती है। इसका मतलब कि इस बिजनेस में
कोई भेदभाव नहीं। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, हो सकता है उससे कम पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा कमाए, और हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा कमाए। तो यहाँ सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अब मैं बता रहा था आपको कि दुनिया में जिन्होंने भी पैसे कमाए हैं उसकी फॉर्मूला एक ही थी। वो बात हम कर रहे थे वक्त की, जिस कैलकुलेशन से हम यहाँ तक पहुंचे, समय बराबर वक्त की। आज अगर धीरू भाई अंबानी इतने बड़े आदमी बन सके, टाइम मल्टीप्लिकेशन, अगर 1 लाख लोग धीरू भाई अंबानी के पास 8 घंटा काम करते हैं डेली, तो डेली 8 लाख घंटे धीरू भाई अंबानी के लिए काम हो रहा है। कितना पैसा आएगा? बहुत आएगा। उसमें से वो थोड़ा सा बांटेंगे, जिसको हम सैलरी कहते हैं, उसमें का थोड़ा सा कमीशन हिस्सा बांट रहे हैं, उसका नाम सैलरी दिया गया। हकीकत में तो कमीशन हुआ कि नहीं, वो इनकम में से कुछ बांटना कमीशन है, लेकिन उसको एक खूबसूरत टाइटल दिया गया था सैलरी, यानी कि पगार दिया गया है। अब जरूरत पड़ी तो 1.5 लाख आदमी को काम पे रखा जा सकता है, जरूरत पड़ी 2 लाख को रखा जा सकता है, लेकिन फायदा किसको होगा? सिर्फ धीरू भाई को। यही रतन टाटा, यही धीरू भाई, यही बड़े लोगों ने किया है। और मैकडोनल्ड ने भी यही किया, टाइम मल्टीप्लिकेशन खुद के लिए किया, फ्रेंचाइजी दिया। टाइम मल्टीप्लिकेशन किसका हुआ? मैकडोनल्ड का हुआ। लेकिन ये 1 लाख लोग अपनी जिंदगी में कभी टाइम मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे क्या? नहीं। ये एक दिन सैलरी लेते 30-35 साल में रिटायर हो जाएंगे। इनका कोई भविष्य नहीं है, एक पेंशन मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने आज से नक्की करने का, आज से कुछ नहीं करेंगे हम भी 1 लाख लोगों को काम पे रख देंगे, बराबर। हम भी अभी धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा बन जाएंगे, हम भी मैकडोनल्ड बन जाएंगे कल से। अगर ऐसा सोचा और किसी ने कृपा किया कि आप इतने चले, चलो हम एक मौका देते आपको, 40-50 हजार करोड़ आपको देते, ठीक है आप करो। कर पाएंगे क्या ऐसा? नहीं कर पाएंगे। 40,000 करोड़ का 40,000 बना के हम खड़े हो जाए उसके सामने, बराबर। यानी कि हमारे पास पैसा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर पैसा नहीं है और आपको बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही जरिया हमारे पास है, और उसका नाम है MLM। MLM में भी टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक आप हो यहाँ, आप क्या करते हो? आपने कुछ लोगों को जोड़ दिया। अभी मुझे बताइए कि जब घर में शादी होती है तो हम 100 लोगों को तो आराम से बुला लेते कि नहीं? सब इतना बढ़िया तरीके से काट देते हैं जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि आपके घर में बेटे की, बेटी की या खुद की शादी है, तो आपको पता है आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। लेकिन MLM बताने के टाइम ऐसे बताते जैसे आपको देखते ही मालूम पड़ेगा सामने वालों से ये कुछ गुनाह करने आया है। क्या वो एक्सप्रेशन रहता है आपका? जो एक्सप्रेशन आपका शादी के कार्ड बांटने वक्त का है, वो रहता है क्या? नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है कि आज तक ऐसी कंपनी नहीं थी, कुछ कंपनी में प्रोडक्ट ही नहीं थे, सिर्फ चेक बता के धंधा होता था। अब मुझे बताइए, चेक बता के धंधा ये कोई कंपनी है क्या? पहले MLM की डेफिनेशन समझो क्या है। मैंने इनको कहा कि कांदीवली में वो होटल अच्छी है, खाना खा लीजिए जाके, कभी मौका लगा। तो इन्होंने खाया, मुझे फोन किया, हाँ वो होटल का खाना बहुत अच्छा। मैंने ये जी को कहा कि वो होटल है, उधर कभी खाना मत खाना, मेरा एक्सपीरियंस है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, और मेरे कई दोस्तों का भी एक्सपीरियंस। फिर जी बोले नहीं यार जाता हूँ। गए और खाना खाया, क्या बोले कि मुझे आपने सही कहा था, उधर खाना अच्छा नहीं मिलता है। रिलेशन बिगड़े? नहीं बिगड़े, बिल्टी हुए ना, क्योंकि मैंने सही ओपिनियन दिया था। तो जहां किसी को कुछ बताने से रिलेशन बिल्ड होता है, अगर वैसी कंपनी है तो वो रियल MLM है। अगर वैसा नहीं है तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी दांव पे लगी है। जिंदगी दांव पे लगी है मैं कहूंगा, और उस हद तक दांव पे लगी है कि हो सकता है कि ऐसा वक्त आए आपको कोई पूछे नहीं। आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है मानसिक स्थिति बिगड़ने से,
मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है, सोशल हेल्थ बिगड़ सकती है। हो सकता है आपको देख के लोग रास्ता बदल दे, ये आ रहा है अभी भागो, कुछ और निकाल देगा ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। आज भी रोज नई झोल कंपनी शुरू होती है, पैसा डबल करके देने वाली कंपनियां बहुत आ रही है। अभी 4 कंपनी लॉन्च हो गई है पैसा डबल करके। मैं तो एक ही सोचता हूँ, रिजर्व बैंक ऐसा नहीं कर सकता तो ये कौन से पैदा हो गए दूसरे कि मनी डबल टिबल करके शॉर्ट टाइम में दे रहे हैं। क्योंकि मनुष्य हमेशा गैम्बलिंग में जाता है। जुआ मनुष्य को प्रिय है, बिना मेहनत की कमाई बहुत प्रिय लगती है, इसलिए उसको लगता है कुछ लॉटरी ले लो। कितने लॉटरी वाले स्टेशन के पास देखिए, एक उम्मीद के साथ लोग लॉटरी लेते हैं कि आज लगेगी कल लगेगी। जिसको नहीं लगी वो इसलिए खेल रहा है कि पुराना वसूल कर लूंगा फिर बंद कर दूंगा और जिसको लग गई, यार अपने को तो लगती है और लगाओ लेकिन एक दिन जीरो हो जाते हैं। तो इस तरह हम लोग चलते हैं। तो तकलीफ क्या होती है हम बता नहीं पाते। अभी ये पहली कंपनी ऐसी है जहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन बिल्ट ही हो गए, प्रोडक्ट के रिजल्ट आते ही है, प्रूवन प्रोडक्ट है, पेटेंटेड है। पेटेंट का मतलब आपको बता देता हूँ, मॉलिक्यूल की रिसर्च उस लेवल पे हुई है कि 100 में से 83 लोग को 100% रिजल्ट आता है। प्रूवन है। करकुलमिन C3 कॉम्प्लेक्स कैंसर ठीक होता है तो होता है, 100 में से 90 का 80 का प्रूवन है। बोलने के वजह से प्रूवन नहीं है, 45 रिसर्च वॉल्यूम है, 45 रिसर्च वॉल्यूम है। अगर कैंसर यानी कैंसर जिंदगी अगर दाव पे लगी है तो दाव वहां खेलना चाहिए जिंदगी का जिस पे रिसर्च ज्यादा हुई है। तो इस किस्म की कंपनी पहली बार आई है हकीकत में, और हम ऐसा कहेंगे ये कंपनी नहीं है, अपने आप में एक पूरा साइंस है। कैसा साइंस? अच्छे आदमी को अच्छा रखने का साइंस और बीमार आदमी को उसके बीमारी में से बाहर लाने में हेल्प करने वाला साइंस आया है। और पहली बार ऐसी क्रांतिकारी खोज MLM के जरिए इसलिए डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। उसका सिंपल एग्जांपल अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन कहता है 2 बूंद जिंदगी के, सबको मालूम है पोलियो के लिए, लेकिन इस अभियान को बरसों पहले 25, 30, 35 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अमिताभ बच्चन को लगा ये अच्छा है, इसलिए उसने उसमें योगदान दिया, फ्री में ऐड दी और थोड़ी मेहनत की, कई बार ऐड दी, कई फोटोग्राफ खिंचाए पोलियो का ड्रॉप लेकर, और अभियान और तेजी से बढ़ा। हुआ ये कि 2011 में इतनी कामयाबी मिली कि पोलियो का एक भी केस नहीं हुआ, लेकिन अभियान को चलाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, नहीं कि गली गली के डॉक्टर ने चलाया था। ये हमारा जो नया अभियान है वो अभियान क्या है? जिस तरह अमिताभ बच्चन कहता है 2 बूंद जिंदगी के, तो हम कहेंगे, मैं कहता हूँ थोड़े से मॉलिक्यूल जिंदगी के, इसको लेते रहो जब तक जिंदा हो, बीमारी आने की संभावना नहीं है। अगर ऐसा एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट आया है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। अगर मैं फ्लैट में रहता हूं तो जब तक मेरा फ्लैट है तब तक मुझे मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर फ्लैट से 10 गुना कीमती अगर मेरा शरीर है तो उसका मेंटेनेंस कितना, लेकिन हम 0 मेंटेनेंस में चल रहे हैं। और उम्मीद क्या करते हैं? उम्मीद हम ये करते हैं, यहाँ जाइए, और 0 मेंटेनेंस में चल के हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? मुझे बीमारी नहीं होनी चाहिए, ये उम्मीद करते हैं। और आप खाली ये सोचिए, आप 10 साल पीछे जाइए और पिछले 10 साल में आप याद करिए, आप जिन लोगों को जानते थे पिछले 10 साल से, जिसकी उम्र उस वक्त 30-35 होगी, उसमें से कितने लोग आज अच्छे हैं और कितने लोगों की हेल्थ बिगड़ चुकी है। तो आपको पता चलेगा कि आप 100 को जानते थे तो 80 लोगों की हालत खराब है। किसको कभी हमने समझा था स्मार्ट आदमी, आज देखो उसका घुटना गया है, लंगड़ाते हुए चल रहा है। किसको कभी एकदम पर्सनालिटी वाला समझा, आज वो खत्म हो चुका है। क्यों? हमने कभी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। हमारी दौड़ सिर्फ रही धनसुख भाई आ गए तो हमारी दौड़ रही मनसुख भाई, खाओ पियो मौज करो मजा करो, तनसुख भाई पे ध्यान नहीं दिया है। तो तनसुख भाई यानी शरीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर ने इस शरीर की रचना ऐसी की है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने कहा है दुनिया को पहली बार कि हम 120 साल जी सकते हैं। ये सेल्स की रचना ऐसी है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए। हम जो खाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हवा, पानी, खुराक तीनों मुंह के रास्ते से जाने वाला खराब है।
तो हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसी चीज चाहिए जो वाकई हमारे सेल्स की और शरीर की जरूरत है। और जो सामी के जरिए आपको मिल रहे थोड़े से मॉलिक्यूल, वही आपके सेल्स का खाना है, आपके शरीर की जरूरत है, सब कुछ वही है। तो वो एक्चुअली खाना है, बाकी सब गाना है। हाँ, वाकई गाना है ना। पाव भाजी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये होटल में बहुत अच्छा, खाओ, ठीक है, गाना है ना। वो खाना नहीं है जो हम खाते हैं, वो एक्चुअली गाना है। खाओ और तारीफ करो, खाओ और गाना गाओ, खाओ और गाना गाओ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, गाना गाओ। उससे पोषण नहीं मिलता। पोषण मिलता है ये मॉलिक्यूल हमें चाहिए। अगर ऐसी चीज हमारे पास आई तो हम क्या बता नहीं सकते क्या 20 लोगों को अपनी जिंदगी में? एक साल में 20 लोग को तो बता सकते हैं ना आप। सिंपल। अगर 20 लोगों को आपने एजुकेट कर दिया, वो लोग भी 10-10 को लाएंगे, 15-15 को लाएंगे, वो लोग भी लाएंगे, वो लोग भी लाएंगे, वो लोग भी लाएंगे, ऐसा करते रहे आप, तो आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सिंपल टाइम मल्टीप्लिकेशन। आप 1600 की परचेसिंग करते हो हर महीने, आपके नीचे 20 लोग हैं, वो भी 1600 की परचेसिंग करते हैं, तो ये 20 लोग के ऊपर आपको 128 रुपया मिलेगा। बढ़िया है। और आपको खुद को अपनी 1600 की परचेसिंग पे 128 मिलेगा। इसके नीचे के लेवल पे वो लोग भी 10-10 लाए हैं, तो 200 लोग हो गए समझो। 200 लोग पे आपको 64 रुपया मिलेगा। हर आदमी अपने स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और आपकी एक अच्छी खासी टीम है 1000 लोगों की। तो आप बैठ के कैलकुलेशन करना, आपको कितना पैसा आएगा? 1 लाख से ज्यादा आएगा पैसा पर मंथ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम 20 लोग भी नहीं ला पाते हैं। कारण क्या है उसका? कारण ये कि ऐसी सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। सिस्टम नहीं है, क्योंकि जिस कंसेप्ट को समझाना है उसमें आप कम पढ़ते हैं। एग्जांपल, एक मरीज के पास गए, समझो, जिसको पीना पीना। एक पहचान वाले के पास चले गए, पता चला दोस्त के पास गए, उनके पिताजी को डायबिटीज है। आप शुरू हो, अरे डायबिटीज ना, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट है, लाइका कह रहे, बहुत बढ़िया रिसर्च हुआ है, डायबिटीज अच्छा होता है। आप दो अपने पिताजी को, शुरू करो कल से। लेगा क्या? देखिए, ऐसे नहीं होता है। उसको पता ही नहीं। आप बोलते हो आप डॉक्टर हो क्या? नहीं। आपको ज्ञान है क्या? नहीं। अब क्वेश्चन, आप डॉक्टर नहीं हो, चलो आप पहले पूछो, क्या आप डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं? यस, क्या आप डायबिटीज ठीक करना चाहते हैं? आंसर क्या होगा? यस। यस बोल दिया। क्यों? वापिस सवाल पूछो, क्यों ठीक करना चाहते हैं? अगर उसको ज्ञान होगा तो क्या कहेंगे? डायबिटीज की वजह से पैर की नस में प्रॉब्लम होता है, किडनी में प्रॉब्लम होता है, आंख में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकता है। ज्ञान होगा तो। नहीं होगा तो आप उसको ज्ञान दो, ऐसा हो सकता है। तो क्या आप चाहते हैं इसमें से आपको ऐसा कुछ हो? आप यही चाहते हैं ना, आपको ऐसा सब नहीं हो? वो कहेगा यस। यस कि नहीं? डेफिनेटली यस। तो बॉडी तो सेल्स से बनी है, और सेल्स के हेल्दी के लिए हमारे पास 4 नियम है सामी में। फ्री रेडिकल से बचो, सेल्स को फिट रखो, सेल्स को न्यूट्रिशन दो, टॉक्सिन निकालो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो डायबिटीज के मरीज को डायबिटीज नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डायबिटीज पैर के नर्व्स के सेल्स को खराब करता है ना, आप सेल्स को बचाओ। किडनी सेल्स को खराब करता है, आप सेल्स को बचाओ। हार्ट सेल्स को खराब करता है, हार्ट सेल्स को बचाओ। तो डायबिटीज वाले के लिए डायबिटीज कम करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायबिटीज तो दूसरी चीजों से भी कंट्रोल कर लेगा। डायबिटीज कंट्रोल एम नहीं है। जितना जरूरी ये सेल्स कंसेप्ट डायबिटीज वाले के लिए है, उससे भी ज्यादा जरूरी इनको और मुझको है, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये कंसेप्ट हर उस इंसान के लिए उम्र के हिसाब से जो हमने बताया हुआ है फॉलो करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो आप किस तरह बताते हो? तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम बनाइए, जिसपे मैं बात बताने वाला हूँ। पहले यहां देख लेते टाइम मल्टीप्लिकेशन। ऐसा करते करते डेडिकेशन के साथ आपने काम किया तो थोड़े से वक्त में सिस्टम जो आपको सपोर्ट करेगी, तो आपके नीचे हजारों लोग होंगे, लाखों लोग होंगे, और हजारों कोई बात नहीं,
लाखों लोग हो गए, हजारों लोग आपके नीचे हो गए और 122 करोड़ का पॉपुलेशन है। आज तक MLM शुरू नहीं हुआ है, हकीकत में नहीं हुआ, इसलिए कि आज तक सभी लोगों ने कोई भी कंसेप्ट लेकर कंपनी खोली है और सबसे पहले कोई नया कंसेप्ट आता है तो आपको पता होगा 10-20 साल लगता है उस बिजनेस को एस्टेब्लिश होने में। पहले एग्रीकल्चर पे चलती थी इकोनॉमी, फिर अलग अलग चीज पे चलने, इंडस्ट्री पे चलने लगी, कपड़े पे चलने लगी, डायमंड पे चलने लगी, गोल्ड पे चलने लगी, शेयर पे चलने लगी, नौकरी पे चलने लगी। नौकरी का एक दौर आया था कि नौकरी में हाई सैलरी में थे, लोग कहते धंधा, बच्चे को धंधा नहीं सिखाता हूँ मैं, बड़ी हाई सैलरी नौकरी में डालता हूँ। हर दौर निकल गया, अभी आया है MLM का दौर। तो जब कोई काम की शुरुआत होती है तो ऐसे लोग शुरू करते हैं, छोटे लोग शुरू करते हैं या अनएक्सपीरियंस वाले लोग शुरू करते हैं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या होता है, भूल होने की संभावना रहती है। लेकिन जब एक माहौल बनता है उस काम के प्रति, तब कोई ना कोई बड़े प्लेयर आ जाते हैं, बड़े लोग आते हैं, सिस्टम के साथ आते हैं, एकदम सिस्टमेटिक आते हैं। तो मैं कहूंगा कि MLM की दुनिया में पहला सिस्टमेटिक कदम की शुरुआत सामी ने की है। पिछले पुराने रिकॉर्ड को सारा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं 96 से इस सिस्टम में इन्वॉल्व हूं, तो देखेंगे तो आज तक कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं आया था बड़ा जो परफेक्ट सिस्टम के साथ काम करे। सभी लोग कहीं ना कहीं, किसने प्लान ठीक नहीं बनाया, किसने प्रोडक्ट ठीक नहीं बनाया, किसकी सिस्टम ठीक नहीं है, किसका कुछ मिलेगा। कंपनियां चल रही है वर्षों से ऐसी भी, लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट है। लेकिन पहली बार MLM के इतिहास में क्रांति होने जा रही है और उस क्रांति के आप ही क्रांतिवीर हो। सबसे बड़ी बात है, उस क्रांति के क्रांतिवीर आप हो। तो अगर हम इस वक्त मैदान पकड़ते नहीं है तो दूसरे लोग आएंगे। जो आपके नीचे आने वाले थे वो आपके नीचे नहीं आएंगे, जो आपके साथ जुड़ने वाले थे किसी और के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि आप सिस्टम के साथ नहीं जुड़ोगे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो आज मैं कहता हूं आपको नई सिस्टम आपको वो बताएगी जिस सिस्टम में आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसा वक्त आएगा कि 2-3 साल या 1.5-2 साल काम करने के बाद आप फ्रीडम में आ जाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मर्जी के मालिक। और ये बात मैं अपने लिए भी लागू कर रहा हूँ। 2015 के बाद मुझे कुछ काम करना नहीं पड़ेगा और 6 महीने बाद मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए मेरी बात पे। 6 महीने के बाद मुझे कुछ ही काम करना पड़ेगा और 3 साल के बाद मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिंदगी भर मैं MLM करूंगा, मैं कुछ साल तक MLM करूंगा, बाद में तो MLM में करना थोड़ी है, हो रहा है। लेकिन धीरू भाई को, यानी कि मुकेश अंबानी को आज भी वो संभालना पड़ता है उन लोगों को। लेकिन हम ऐसा ऑटो प्लान बनाया है हम लोगों ने जो अलग है। पहले इस कंसेप्ट पर तो इस तरह टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक आम आदमी भी बहुत पैसा कमा सकता है। जापान के अंदर एक नेटवर्क है जिसकी इनकम है हर महीने की 80 करोड़ रुपया। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में किसी भी नेटवर्क की बड़ी इनकम हो? नहीं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई कंपनी थी नहीं और ऐसी कोई कंपनी का प्लान ही नहीं है जहां किसी को करोड़ों रुपया आए। सामी के अलावा कोई प्लान हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जहां करोड़ों रुपया आए। अगर कोई इतिहास बनाएगा तो सिर्फ सामी में ही बनाएगा, क्योंकि इसी प्लान में हर महीने करोड़ों कमाने का ऑप्शन है। क्योंकि आज तक क्यों ऐसा ऑप्शन नहीं था? आज तक चल रहा था दौर बाइनरी का। देखो मैंने बाइनरी नहीं ड्रॉ किया, बाइनरी का। बाइनरी यानी लेफ्ट राइट, बैलेंस करो, उसको बाइनरी कहते हैं। बाइनरी ने सिर्फ इतिहास बनाया है, क्रांति कभी नहीं की है। महाभारत बाइनरी, बड़ी बड़ी सल्तनत के तख्ते पलटे बाइनरी। बाइनरी का मतलब एक ही होता है, बाई और नारी एक ही है ना, अलग थोड़ी है। तो बाइनरी यानी कि ये प्रॉब्लम है, हकीकत यही है। यहां तक देखा है कि एक लड़की से 2 आदमी प्यार करते थे, 3 दोस्त थे, 2 प्यार करते थे। फिर दोनों सब बिछड़ गए और वो 2 में से एक से उस लड़की ने शादी कर ली। फिर जो दोस्त था वापिस जब उसने ढूंढा कि मेरे 2 दोस्त क्या कर रहे मिलूं, तो दोनों पागल खाने में थे। एक को पूछा तू कैसे पागल हो गया? बोले उसने मुझे धोखा दिया। और दूसरा, उसकी शादी हुई।
पागल हो गए। तो गड़बड़ यही है, बाइनरी। बाइनरी, हाँ। तो हमेशा बाइनरी में झगड़े होते हैं। अपलाइन ने मुझे पावर लेग नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दुनिया भर के झगड़े। ये पहला प्लान ऐसा है हिंदुस्तान में जो दुनिया में इतिहास बनाएगा कि बाइनरी की हाईएस्ट इनकम मंथली 1 कोट की यहाँ 5,20,000 है, वो 5,20,000 जनरेशन इनकम के कंपैरिजन में 2% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इसके लिए क्यों लड़ते हैं? हमको फास्ट मनी चाहिए, तुरंत मनी चाहिए। बाइनरी में तुरंत आता है, लेकिन बड़ा अमाउंट कभी नहीं आएगा। इसलिए अगर आप इतिहास बना सकते हैं तो सिर्फ जनरेशन में, बाइनरी में कभी भी नहीं पैसा मिलेगा। और 2-5 लाख कमाना वो बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है करोड़ों का कारोबार करना। अब इस कंपनी में वो पॉसिबिलिटी है, और उस पॉसिबिलिटी को पूरा करने के लिए जिस तरह अय्यर जी बताते हैं, या चंद्रेश भाई है, मुरुगन जी है, सिन्हा जी है, बाकी और भी लोग हैं, एक अच्छा डेडिकेशन के साथ लोगों को बताते ना प्रेजेंटेशन, ऐसा हर कोई बता पाएगा क्या? हो सकता है एक आदमी अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बता सकता है, इसका मतलब इस सिस्टम में उसको पैसा कमाने का हक नहीं है। इसीलिए हमने हर किसी को नजर में रखते हुए एक सिस्टम बनाइए, एक सिस्टम बनाइए। उस सिस्टम में सबसे पहले क्या रहेगा कि एक जगह हम ले ले, प्राइम एरिया में लेने वाले हैं, दादर में। जगह इतनी बड़ी होगी कि कंफर्टेबली 60 से 80 लोग बैठ सके। ध्यान देना मेरी बात पे, 60 से 80 लोग बैठ पाएंगे। वहां पर डेली प्रेजेंटेशन होगा 40 मिनट का। ये 40 मिनट का प्रेजेंटेशन डेली मैं लूंगा। उसमें समझो 7 मिनट प्रोफाइल, 20 मिनट समझो प्लान, ऐसा करके प्रोडक्ट और प्लान ऐसा मिला के 40 मिनट में खत्म करेंगे डेली। अच्छा है। अब होता क्या है, एक नेटवर्किंग करने वाला सुबह से निकलता है बैग लेके, यहां तक मैं जानता हूं लोग टिफिन लेके निकलते हैं, वाकई में निकलते हैं। लेकिन कुछ नेटवर्कर बड़े स्मार्ट होते हैं, बाइनरी वाले, 2 लेफ्ट में डाला, 2 राइट में डाला, बालकनी में बैठ जाते हैं स्कोर गिनने के लिए। देखता हूँ स्कोर क्या हो रहा है। देखिए, स्कोरिंग के चक्कर में पड़ेगा तो करोड़ों का नुकसान होगा। ज्यादातर नेटवर्किंग में फुल टाइम करने वाला बोलता है मैं फुल टाइम नेटवर्क करूँ। नौकरी करता था तो 8 बजे निकलता था, अब नेटवर्किंग कर रहा हूँ 10 बजे उठता है, 11 बजे चाय पीता है, 2-4 कॉल करता है, आजू बाजू गली में घूम के आता है, 1 बजे खाना खाता है, 2 घंटा सो जाता है, शाम को बाहर निकलता है। कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्लान शो कितने को करते नहीं। शो दी प्लान, बराबर? यस। लेकिन ये कंसेप्ट भी गलत है। सुबह से निकलो लेकिन एक ही काम करने का, और वो काम क्या है? शो दी प्लान नहीं, जस्ट इनविटेशन। आपका काम रहेगा इनविटेशन किस किस को दे सकते हैं हम? देखिए, हम वही सिस्टम को अपना रहे जिस सिस्टम में शादी में जो काम करते, वही सिस्टम। अभी मैं इनको जाके थोड़ी बताऊंगा, कोई आदमी इनको थोड़ी बताएगा मेरे बेटे की शादी ऐसे ऐसे होना है। क्या आप पूरा शो करते क्या उसको? नहीं, इनवाइट करते हैं, हमें सिर्फ इनवाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनविटेशन में मास्टर बनाएंगे आपको। चलो मैं इनको मिला, किसी दोस्त के दोस्त के दोस्त के दोस्त है, ये मिल गया अचानक, तो कहोगे यार एक नई चीज आई है, जबरदस्त है, नया साइंस आया, 5वां साइंस। अगर आपने ये सीख लिया तो आपकी जिंदगी में जब तक जिंदा और बीमारी नहीं होगी। क्या आप सीखना चाहते हैं? फ्री में इसकी ट्रेनिंग है, आप आइए। अनेक तरीके इनविटेशन की मेथड आपको सिखाई जाएगी। तो आपका काम क्या रहेगा? ना प्रोडक्ट को बताओ, ना कंपनी को बताओ, ना कुछ बताओ, जस्ट इनविटेशन। अब आप कहोगे दादर तक कौन जाएगा? आया ना सवाल? यस यस। आप क्या बोलोगे? दादर तक कौन जाएगा? लेकिन मैं कहता हूं ऐसा सेटअप हर 2-3 स्टेशन के बाद लगेगा। सेम मॉडल, सेम डेली हर जगह अलग अलग टाइम पे होगा प्रोग्राम। एक आदमी एंकरिंग करेगा और ये सीडी रन होगी 40 मिनट की, बाकायदा एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी से, साउंड सराउंडिंग साउंड से होगी प्ले, सराउंडिंग साउंड से होगी।
और वहां पे मोबाइल जैमर होगा। मोबाइल जैमर जानते हैं ना, किसी के भी मोबाइल वहां बजेगे नहीं। आप चालू रखो या बंद रखो, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो क्या मैं बोलूंगा आप अपने मोबाइल बंद करो? अंडरस्टूड है कि इधर मोबाइल चलता ही नहीं है। और दूसरा, चालू होगा तब आपको बता दिया जाएगा कि बीच में से बाहर जाना है तो अब भी चले जाओ। 40 मिनट डेडिकेशन से बैठना है तो बैठना है। रूल, टाइम हो गया, नो एंट्री, नो एंट्री। वेरी सिस्टमेटिक। और वो सराउंडिंग हाई वॉल्यूम साउंड से, सराउंडिंग साउंड से होगा तो दिलो दिमाग पे वो छाएगा। और सिर्फ 40 मिनट का, फिर एक आदमी उसको फाइनली क्लोज करेगा। अब अगर यहाँ पे ये रन हो रहा है, समझो, तो आपको, आपने तो बहुत लोगों को बुलाया, आपको कैसा पता चलेगा कि आपका आदमी आया किधर जुड़ रहा है? क्वेश्चन है अगेन। तो उसके लिए समझो कि अय्यर जी है, तो अय्यर जी के पास एक बुक है, इनविटेशन की, इनके पास एक बुक है। उसके दो हिस्से हो गए। ये वाले हिस्से पे जो आपके पास रहने वाला है, जिस आदमी को बुलाते हैं उसका नाम और नंबर आप लिख लो, और सामने वाले हिस्से पे आपका नाम और डेट डाल के उसको दे दो, या वो टिकट से उसको एंट्री मिलेगी। उस पे नंबर होगा ना, तो हमारी सिस्टम बताएगी कि ये नंबर के आदमी को टिकट किसने दी है। उसकी कोई क्वेरी होगी, कुछ होगी, आप भी आइए वहां पे उस पर। तो इस तरह, मैं पूरा नहीं लेकिन काफी आइडिया दे रहा हूं आपको। पूरा तो सिस्टम रन होगा तभी आप देख पाएंगे। ये एक काम हो गया। उसके बाद दिन में 2 प्रोडक्ट पे डिटेल डीवीडी रन होगी। समझो एग्जांपल डायबिटीज, तो डायबिटीज क्या है, कितने प्रकार के है, किसको हो सकता है, ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है, कितने कॉम्प्लिकेशन आएंगे, हमारे प्रोडक्ट क्या हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, नुकसान होगा, फायदा, एवरीथिंग अबाउट डायबिटीज। एक डिसीज की डीवीडी, 2 डिसीज की का प्रोग्राम होगा सब डीवीडी से, हाईटेक टेक्नोलॉजी से। 2 प्रोडक्ट का, 2 डिसीज का और एक प्रेजेंटेशन। दिन में 5 शो रन हो गए। शो का टाइम आपको लिस्ट दिया जाएगा। और 14 प्रोडक्ट की 14 डीवीडी अवेलेबल होगी डिटेल में। आपको कोई भी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, डीवीडी प्ले करो, खुद बैठ के एजुकेशन ले लो। समझो, आपके एक दोस्त के पिताजी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आप उनको एक डीवीडी दे दीजिए जिसमें हर चीज हार्ट के बारे में समझाई रहेगी। सवाल भी है, जवाब भी है, सब कुछ मौजूद है। ऐसे कॉमन 10-15 बीमारी पे डीवीडी होगी, हर चीज का एजुकेशन होगा। जैसे आपको मालूम होगा कि एक उस वक्त मैंने हार्ट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन छोटा सा लिया था, डायबिटीज पे लिया था ट्रेनिंग के वक्त 2 महीने पहले। तो स्टूडियो में बाकायदा सिस्टमेटिक हर बीमारी की डिटेल में डीवीडी रिकॉर्ड होगी। तो आपको कम से कम 14 प्रोडक्ट की 14 डीवीडी उपलब्ध है डिटेल में, हाईटेक टेक्नोलॉजी से, वेरी क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज में, बीमारियों पे उपलब्ध होगी। ये शो रन होगा। उसके अलावा कुछ बुक्स, कुछ टूल्स, ऐसे बहुत सारी चीज वहां प्रोवाइड होगी इस सिस्टम के लिए। आपका काम रहेगा, आप इन्विटेशन में बेस्ट बन जाइए। जगह जगह हम उसकी फ्रेंचाइजी क्रिएट करेंगे उसकी, और जो भी प्रोग्राम रखना है हम रखेंगे। आपको एक्सपर्ट बनना है लोगों को लाने में, बस इतना ही काम करना है। और दूसरा बेस्ट काम, अगर कोई डायबिटीज वाला है उसको एक डायबिटीज की डीवीडी दे दो, उससे पैसा ले लो। अगर आप वाकई अपना भला चाहते हैं तो ये डीवीडी खरीदो और देखो, सिंपल। उसको दे दो, देखने के बाद वो आपसे प्रोडक्ट मांगना ही है। आप कुछ मत समझाओ, क्योंकि हम समझाएंगे गलती हो सकती है। जैसे पुरानी कंपनियों ने गलती की है, छोटी कंपनी आई, बड़ी कंपनी आई, एक्सपीरियंस वाली आई, बिना एक्सपीरियंस वाली आई। माहौल बनाया उन्होंने एमएलएम का, लेकिन लोग कामयाब नहीं हुए। अब एक प्रॉपर कंपनी आई है जो लोगों को कामयाबी देगी। तो उस कामयाबी के लिए ऐसे सिस्टम किसी ने आज तक रन नहीं किए। इस सिस्टम के और भी बहुत सारे हिस्से टाइम टू टाइम हम आपको बताएंगे। पहले अभी जो मैंने कहा ये पहला स्टेज है इसका, इसको पहले चालू किया जाए। उसके बाद हम लोग इसमें एक कोर्स चालू करने वाले हैं। उसमें मोलिकुलोपैथी प्रैक्टिशनर करके टाइटल दिया जाएगा आपको, बाकायदा विद सर्टिफिकेट आगे चल के करेंगे। उस सर्टिफिकेट के तौर पे आपको इस टेक्नोलॉजी के आप एक्सपर्ट कहलाओगे। आप भले डॉक्टर नहीं माने जाओगे, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं रहोगे। आप एक इंसान को हेल्दी रहने के लिए पूरा गाइड कर सकते हैं, उसको उसकी बीमारी में से वापस आने में गाइड कर सकते हैं। उतना ज्ञान आपको होगा, और उस कोर्स के बाद वो ज्ञान इतना होगा कि आप बाकायदा एक डॉक्टर को भी सिस्टमेटिक उस बात के ऊपर समझा सकते हैं। इस तरह का कोर्स शुरू होगा। ऐसी कई चीजें हैं। इसके अलावा
मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग होगी, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्धि की शिक्षा है, मन की शिक्षा की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके अलावा दुनिया की सारे इंस्टीट्यूट नौकर बनाने के लिए एजुकेशन देती है। हम आपको मालिक बनने की एजुकेशन देंगे। आज तक किसी ने सिखाया मालिक कैसे बनना है? नहीं, किसी ने नहीं सिखाया। तो मालिक बनने का एजुकेशन दिया जाएगा डिटेल में, सिस्टमेटिक। तो आज जो भी बात मैंने की है ये एक जनरल बात थी, सिर्फ एक अवेयरनेस क्रिएट करने, जिस कंपनी के साथ, जिस सिस्टम के साथ जुड़े हो बहुत पावरफुल है। और दूसरी बात, ये सिस्टम सिर्फ हम अपने ही ग्रुप के लिए नहीं कि पूरी सामी डायरेक्ट कंपनी के लिए। ये सिस्टम एक अलग से रन होगी। इस सिस्टम में हम कंपनी का कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, पहली बात, क्योंकि हम क्या मानते हैं, कंपनी रिसर्च बेस्ड कंपनी है, रिसर्च के बेस्ट प्रोडक्ट कंपनी दे रही है, वो टाइम पे दे रही है, इसलिए हम उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है। दूसरा, कंपनी बेस्ट पे आउट देने में कंपनी के पास पैसे की कमी नहीं है, कंपनी टाइम पे पैसा दे रही है। हमें तीसरी कोई चीज कंपनी से नहीं चाहिए। हम अपनी सिस्टम को इस तरह रन करेंगे आप लोग का साथ सहकार से, ताकि सबकी एक प्रोग्रेस हो साथ में। तो इस तरह इस सिस्टम का पहला मॉडल हम शुरू करेंगे और उसकी कामयाबी को देखते हुए इसको हम जगह जगह पे लोग इसको शुरू करेंगे। कोई उस फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो उसके लिए हम उसको टेक्नोलॉजी पूरी देंगे, कैसे उसको रन करना है, क्या करना है, सब हम उसको सिखाएंगे। क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत सारा वर्कआउट किया है बैठकर, कैसे सिस्टम को रन करना। लेकिन पहले एक प्रूवन सिस्टम रन करके हम बताएंगे और लोगों को ये भी बताएंगे सिस्टम को कैसे रन करना है। तो कहीं बोरीवली में, कहीं अंधेरी में, कहीं ईस्ट वेस्ट, अलग अलग जगह शुरू करेंगे, ताकि वहाँ रहने वाले लोग वहाँ लोगों को भेजें। बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, सिस्टमेटिक, हर किसी का कंप्यूटराइज, ये सब भी रखेंगे। हमेशा जिंदगी में कामयाब वो होता है जो सच्चा काम करता है। गलत काम का परिणाम गलत आता है, ज्यादा टाइम पैसा नहीं टिकता है। इसलिए सारी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके काम करने से ही कामयाबी मिलती है। इनका आदमी है तो इनके साथ ही जुड़ना चाहिए, उनका है तो उनके साथ, इनका है तो इनके साथ ही जुड़ना चाहिए। उसमें आपने कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि दूसरे का कमाया हुआ खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दूसरे के लाए हुए पे सिग्नेचर मत करो, खुद के लाए हुए पे सिग्नेचर करो, वही आपका है, उसी को स्पॉन्सर करो, सिग्नेचर का मतलब। क्योंकि गलत की जब आदत पड़ेगी तो मेहनत कभी नहीं करोगे जिंदगी में, क्योंकि आप वही करते रहोगे, ढूंढते रहोगे गलत तरीके से कैसे लोग हमें मिले। तो सिस्टम से मेहनत करिए और बहुत ही जल्द ये सिस्टम को हम चालू कर रहे हैं। ऑलरेडी प्लानिंग हो चुका है। 7 तारीख के बाद ये डीवीडी की रिकॉर्डिंग होने वाली है। उसके बाद सारी रिकॉर्डिंग होते जाएगी 1 by 1 और ये हाईटेक रिकॉर्डिंग होगी स्टूडियो में। बाकायदा सिस्टमेटिक वही शब्द होंगे जितनी जरूरत है, इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, ताकि 40 मिनट में ये पूरा हो जाए। एक बड़ी स्क्रीन पे लगेगा। ये साउंड सिस्टम रियल नहीं है। इस साउंड सिस्टम की इफेक्ट पीछे वाले के माइंड को हैमरिंग नहीं करती है, पीछे वाले को दिल को नहीं छूती है ये। क्योंकि मुझे साउंड सिस्टम का पता है, सराउंडिंग साउंड होने से हर आदमी को हैमरिंग करना चाहिए। अभी मैं बोल रहा हूँ ये सराउंडिंग साउंड क्रिएट हो रहा है, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ तो, लेकिन सराउंडिंग साउंड सिस्टम हो तो वही इफेक्ट मिलती है। स्क्रीन पे देखते हुए आपको लाइव लगेगा, रिकॉर्डिंग भी उतनी क्लियर होगी कि आपको लाइव लगेगा। वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सिस्टम शुरू होगी और आप लोग जो इस सिस्टम में जुड़े हैं, बहुत बड़ी सिस्टम है और आने वाले भविष्य में हर चीज MLM से बेची जाएगी। क्योंकि महंगाई के जमाने में MLM इसलिए नहीं करना है कि महंगाई को बचने के लिए, ध्यान दीजिए, मैं नहीं कहता हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि महंगाई से बचने के लिए MLM करना पड़ेगा, नहीं, गलत बात है। महंगाई से बचने के लिए नहीं, अब हर चीज MLM से इसलिए बिकेगी कि हर चीज एक्सट्रीम पे पहुंच गई है। MLM ही ओनली जरिया है या सोशलिज्म आ सकता है। क्योंकि एक ट्रेडिशनल सिस्टम से जब कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है तो 10, 15 या 20 लोग पैसा कमाते, लेकिन उतना ही टर्नओवर अगर सिस्टम से होता है तो सबके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है। तो MLM ही वाकई सोशलिज्म है। आने वाले वक्त में हर चीज का MLM होगा, यहाँ तक कि शादी भी MLM से होगी। कैंसर वाले का MLM अलग चलेगा कि कैंसर वाला कोई जोड़े, बाइनरी रीजनरेशन सब ऐसा बहुत कुछ होगा, तो सरप्राइज नहीं है। इसीलिए आने वाला वक्त MLM का, इसलिए कि MLM ही सोशलिज्म लाएगा। चाइना में सोशलिज्म फेल हुआ क्योंकि वो सोशलिज्म नहीं था। क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी अपने टैलेंट से पैसे वाला बन जाता है कोई ना कोई, लेकिन यहाँ क्या है, कोई कितना भी टैलेंट लगाए, सिस्टम ही ऐसा है कि हर किसी को बटना ही बटना है। आप जिसके नीचे जुड़ गए, आप चाहो या नहीं चाहो, उसके नीचे है तो है और एक्सेप्ट करो। नहीं एक्सेप्ट किया तो आपके नीचे वाला भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
गलत की परंपरा ऊपर से चलेगी तो नीचे तक जाएगी। इसलिए आप सरेंडर होके जो ऊपर है, सबसे बड़ी मेहरबानी उस ऊपर आपके जो है उसकी ये है, आपके ऊपर जो है जिसका कोड, कि उसने आपको ये लाइन बताई। दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है लाइन बताना, ये सबसे बड़ी चीज है। जिस इंसान ने आपको राह बताई कि सामी करो, वो इंसान बुरा कैसे हो सकता है? बुरे हम हैं कि हम ये नहीं देख सकते कि मेरा ऊपर है वो ज्यादा कमा रहा है थोड़ा। अरे आप अपनी एफर्ट लगाओ, उससे ज्यादा आप कमा सकते हो, ये प्रूव हुआ है। आप ज्यादा कमा सकते हो, जिसने आपको बताया उससे ज्यादा कमा सकते हैं, प्रूव कर दो आप। लोगों ने कमाया और कमाया है। तो इसीलिए ये मत सोचो ऊपर कौन है, ये सोचो मेरे नीचे कौन है और नीचे मैं कितने को ला सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए यहाँ मैं रुकता हूँ क्योंकि आज का हमारा मकसद ये नहीं था कि आपको प्लान बताया जाए, ये नहीं था कि कुछ और बताया। आज का मकसद ये था कि ये सिस्टम बड़ी पावरफुल है, ये कंपनी बड़ी पावरफुल है और हम जो सिस्टम चालू करने वाले हैं उस सिस्टम से ग्रो बहुत फास्ट होगा। इसलिए आप इस मौके को मत चूको, इसमें इन्वॉल्व होइए, क्योंकि आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि आप MLM की आत्मा हो। नीलो जान MLM है, आज नहीं तो कल करोगे ना, तो बेटर है यही करो, क्योंकि आपको अभी आदत पड़ गई है MLM की। ये नहीं करोगे तो कोई जल कंपनी में चले जाओगे। आदत के आदि हो चुके आप लोग सब लोग। MLM वाले MLM के आदि होते हैं। 2 मिनट मलेशिया का जो है वो ये बंद कर दो अभी, तो मलेशिया टेस्ट को